फौजी माहौल रहता है, जी सर। कैंट जैसा। बिल्कुल सर। सर ने भी बोला था, सर ने थोड़ा डांटा, बोला कि तुम्हें पता नहीं है ये सब चीज़ें, ये एक जनरल नॉलेजेबल कैंडिडेट को पता होनी चाहिए। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जिसको हम लोग असेस करते हैं। और जैसे ही उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था तो एक अलग वाइब आती थी। डिफेंस ऑफिसर्स की मैथ्स की रॉयल्टी अलग होती है। जी सर, बिल्कुल। जी। उन्होंने मेरे को टेक्निकल क्वेश्चन में उलझाने का कोशिश किया। मैंने पापा से एक बाइक का मांगा था, मैंने रॉयल इनफील्ड जो एक बाइक है। एजुकेशन का मतलब, यहाँ थोड़ा सा मैं हट के बात करना जी। चाहूँगा कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत खुशी हो रही है। मेंटल, फिजिकल, थिंकिंग, वो सब उसी तरफ फोकस होनी चाहिए। नमस्कार, आज हम हैं प्रिंस सैनिक स्कूल में और हमारे बीच में है हर्षदीप सिंह, गढ़साना गंगानगर का हर्षदीप सिंह, जिसने प्रिंस एनडी एकेडमी से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई की और हाल ही में एसएसबी इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ है और इंडियन डिफेंस फोर्सेज में लेफ्टिनेंट बनने वाला है। साथ में हमारे हैं मंजीत सिंह जी, हर्षदीप के पापा जी और हर्षदीप के दादाजी, और हमारे सामने दिख रहे हैं जेंटलमैन कॉमोडोर मंजीत सिंह जी। आप इंडियन नेवी से कॉमोडोर के पद से रिटायर हुए हैं और आपको एसएसबी में इंटरव्यूइंग ऑफिसर का लंबा अनुभव है। लगभग 2000 से अधिक बच्चों को आपने एसएसबी के माध्यम से सेलेक्ट किया। तो आप सभी का स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले अपन चलते हैं हर्षदीप की ओर। हर्षदीप, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ बड़ी अचीवमेंट के लिए, और साथ में बताएं प्रिंस तक आपकी जर्नी कैसे रही। थैंक यू सो मच सर। मैं सर प्रिंस में सबसे पहले मेरा 7 अप्रैल 2019 में सबसे पहले मैं यहाँ पे आया था। डेट भी आपको याद है? यस सर। जी। एंड सर मैं दैट वाज माय फर्स्ट डे। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं आया, मैंने बहुत सारे नए बच्चों को देखा। मैंने एक अलग कैंपस देखा जहाँ पे सब बच्चे रहते हैं। एंड वहाँ पे ऐसी आर्मी से रिलेटेड रोज एक्सरसाइज होती है स्पेसिफिकली। फौजी माहौल रहता है। जी सर। कैंट जैसा। बिल्कुल सर। जी। तो बिल्कुल वहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं खुद ही किसी आते ही पसंद आ गया आपको? जी सर, बिल्कुल। मेरा पहले तो मैं इतना खो गया था यहाँ पे कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला, कि मतलब मैं सब बहुत इंजॉय कर रहा था पूरा प्रोसेस। और ऐसा लग रहा था कि मैं एक मिलिट्री बेस में किसी में कहीं मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो जैसे यहाँ पे आया, मुझे अलॉट किया गया मेरा रूम। और एक बहुत ख़ास जगह होती है एक हॉस्टलर के लिए, जहाँ पे बहुत सारी उसकी यादें जुड़ी होती हैं। तो मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए, अलग अलग जगह से, इंडिया के हर एक जगह से बच्चे थे यहाँ पे, उनसे दोस्ती की। तो मुझे अभी डिस्कशन में सुनने में आया कि आपको तो बहुत अच्छा लगा, आप बता रहे हैं, लेकिन आते ही थोड़ा मन में कुछ फ्लक्चुएशन आया और कुछ आपके दिमाग में रिवर्स डायरेक्शन भी चली। वो क्या एपिसोड रहा? उस वक्त ऐसा था कि मतलब मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, बट फिर मैंने बाद में पापा को बताया इस बारे में कि मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि ऐसा सबके साथ होता है जब वो पहली बार बाहर जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वहाँ पे मन लगाएंगे पढ़ाई में तो ज़रूर उसमें होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से जनरेट होता है हर्षदीप। सपोज करो आप उस टाइम पे यहाँ से ड्रॉप आउट कर लेते, मन कम लग रहा था, तो इस टाइम आप क्या कर रहे होते? सर पहली बात है कि वो मेरा सबसे गलत डिसीज़न रहता लाइफ का, क्योंकि सर मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर देता इधर से। और यहाँ पे मैंने सीखा है कि सोशली कैसे इफ़ेक्टिव रहा जा सकता है, घर से बाहर रह के एक वो पर्सनैलिटी कैसे बनाई जा सकती है जो जाके पब्लिक में काम करे। तो वो चीज़ मैं आज सीखा। तो अगर मैं डेफिनेटली अगर यहाँ से जाता तो मैं वो चीज़ मिस कर देता। बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दिन आप एसएसबी रिकमेंड हो चुके हैं, इंडियन डिफेंस फोर्सेज में लेफ्टिनेंट बनने वाले हैं। यहाँ आने के बाद कितने एक समय बाद आपको लगने लग गया था कि आई एम वन अमंग द स्पेशल वन? सर मैं जैसे ही यहाँ पे आया, मैंने पूरे प्रोसेस में खुद को डाला स्टार्टिंग से, चाहे वो मॉर्निंग ड्रिल हो, सारे एग्ज़ाम और रिटन एग्ज़ाम, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं वो एक नई हॉबी डेवलप कर देती है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो मतलब स्टेज पे जाके कुछ अच्छा लेक्चर देना हो। तो उसमें मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। मेरी पब्लिक स्पीकिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं कॉन्फिडेंट हो गया। और फिर मैंने इंग्लिश के बारे में भी, यहाँ पे मेरी इतनी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है कि मेरा पूरा एसएसबी का प्रोसेस मैं मानता हूँ कि प्रिंस इंडियन की वजह से मेरा इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी से बनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मंजीत सिंह जी की तरफ।
मंजीत सिंह जी केमिकल इंडस्ट्री में सेल्स मैनेजर हैं और आप वर्तमान में जयपुर में सेटल हैं। मंजीत सिंह जी बताएं, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद 2 जी। बेटे आपके हैं और बड़ा बेटा डिफेंस फोर्सेज में लेफ्टिनेंट के लिए चयनित हो चुका है। जी सर, आपका सपना डिफेंस का था या बेटे का सपना डिफेंस का था? बिल्कुल सर, सपना बेटे का ही था। जी इस मामले में मैं कहना चाहूँगा जी कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर एजुकेशन का भार थोपा जाता है। पेरेंट्स अपना सपना बच्चों पे डाल देते हैं। अपना सपना बच्चों पे डाल देते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, बच्चे को एडवोकेट बनना है, बच्चे को इंजीनियर बनना है। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चा खुद अपना कैरियर सेलेक्ट करे, जैसा कि हर्ष ने किया, तो दैट विल बी बहुत अच्छा रहता है। जी, तो जी। इसका शुरू से ही था, गेम्स में अच्छा था ये। पहले जी। जो है बास्केटबॉल खेलता था। जी देन इसने 8th 9th से ही अपना डिसाइड कर लिया था कि मुझे डिफेंस में ही जाना है। जी जी तो उसी दौरान हमें इस स्कूल का, इस इंस्टीट्यूट का पता चला और हमने यहाँ पे आए, हमें अच्छा लगा और हमने बच्चे को इधर एडमिशन दिलवाया जी। और आज आपका सपना पूरा होता जा रहा है कि बेटा डिफेंस फोर्सेज में लेफ्टिनेंट बनने जा रहा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कॉमोडोर मंजीत सिंह जी की तरफ। मैंने जैसा आपको बताया कि एसएसबी में आप लंबे समय इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के एसएसबी के इंटरव्यूज़ लिए हैं। 2000 से ज़्यादा एसएसबी कैंडिडेट्स को आप रिक्रूट कर चुके हैं। तो मंजीत सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स देखेंगे जिनका भविष्य में एनडीए ऑफिसर बनना, डिफेंस ऑफिसर बनना टारगेट है। तो उन बच्चों में क्या बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप बताएं दर्शकों को। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है किसी भी लड़कों में, कि ये अच्छा होगा कि वो जितनी जल्दी अपना एक फोकस कैरियर की तरफ ध्यान दे दें, चाहे कुछ भी हो, मगर उनको किस लाइन में जाना है, क्या उनको करना है फ्यूचर में, उनकी रुचि किस तरफ को है, इसको उनको ये एनालाइज कर लेना चाहिए अराउंड 7th और 8th मेरे हिसाब से। 7th 8th क्लास में से वहाँ से हो जानी चाहिए, जी ताकि उसके बाद वो अपना फोकस जो है उसी डायरेक्शन में कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्म फोर्सेस में हम लोग देखते हैं, जो एसएसबी में देखा जाता है और सब्सिक्वेंटली आप जहाँ पर एक्टिव होते हैं वहाँ पर भी होता है, कि एक लड़के को या लड़की को ऑलराउंडर टाइप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। उसको जितना अच्छा पढ़ाई करता है, उसी हिसाब से उसको अपनी गेम्स में, टाइम मैनेजमेंट में, एनालिसिस में, अपने को कोई भी अगर उसको चीज़ समझाई जाए तो उसको वो एक एनालिटिकल अप्रोच लेके चले और उसके ऊपर वो करे, और फिर डिटर्मिनेशन से अपना जो गोल है या अपना जो टास्क है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उसी हिसाब से समझ के चले और उसको डेवलप करता रहे। तो मुझे लगता है कि जब तक वो 12th तक आए और इन चीज़ों को ध्यान रखेगा, तो उसमें जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं वो धीरे धीरे जो उसमें ऑलरेडी होंगी, तो वो ऑलरेडी डेवलप होके इस लेवल तक चली जाएंगी कि एसएसबी में उसको अपने आप को एक प्रेजेंटेशन, गुड पर्सनालिटी को प्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मंजीत सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 7th 8th क्लास में आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, ताकि अगर डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनना है तो उस एज में अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो आपके पास तैयार होने का लंबा समय मिलता है। इससे संबंधित ही एक क्वेश्चन मेरे स्ट्राइक हो रहा है। अभी मैं हर्षदीप से बातचीत कर रहा था, आपने इसको यहाँ एसएसबी की तैयारी दी तो आप भी इसके इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहे हुए हैं। उस टाइम हर्षदीप ने बताया कि 11वीं क्लास में मुझे एसएसबी की तैयारी का इंटरव्यू कैप्सूल कोर्स का मौका मिल गया था, जिससे मैं आगे का चीज़ हर्षदीप से ही पूछना चाहूँगा। सबसे पहले हर्षदीप, आप बताएं, इंटरव्यू की तैयारी कोमोडोर मंजीत सिंह जी ने आपको करवाई थी? जी सर, कोमोडोर सर ने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। जी और जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू लिया, मुझे पहली बार मेरा लाइफ में वैसे पहला ही इंटरव्यू था वो। जी और मुझे नहीं पता था कि क्या करना होता है, तो मैं बस कॉन्फिडेंट था खुद को लेके। बट मैंने देखा कि मेरी नॉलेज भी अच्छी नहीं है और मतलब मेरी हॉबीज़ इंटरेस्ट भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। आपने अनुभव किया या सर ने थोड़ी डांट फटकार मारी? सर ने भी बोला था, सर ने थोड़ा डांटा, बोला कि तुम्हें पता नहीं है ये सब चीज़ें, ये एक जनरल नॉलेजेबल कैंडिडेट को पता होनी चाहिए। तो मुझे पता चला कि ये बिल्कुल सही बात है और मुझे इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें जाके आगे हेल्प करेंगी। तो मैंने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा और उसके बाद में मैंने उस पर फोकस किया, उनको डेवलप किया। 11वीं क्लास में आपको कमियों का पता चल गया
तो आपने सर। 11वीं 12वीं में उन बचे हुए समय में उन कमियों को दुरुस्त किया। जी सर। तो कमोडोर साहब, नेक्स्ट चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा, एसएसबी के इंटरव्यू में आप एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर बच्चे में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, कैसे पूछते हैं? अगर उसको हम ऐसे लिखते तो हम लोग 15 OLQs, जैसे कि हमारी एसएसबी बोलती है, जी। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं जिसको हम लोग असेस करते हैं, जिसको अगर हम नॉर्मल तरीके से भी देखें तो एक अपने ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बॉडी की तरफ से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द टॉप से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो हेड इज़ द मोस्ट पार्ट, दैट मीन्स बैलेंस थिंकिंग, गुड रीजनिंग एबिलिटी, एक अच्छा सा सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके चल सके, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि वो वहाँ जाके एक लीडर बनने वाला है। जब तक वो अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाएगा, ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएगा, रीज़न नहीं कर पाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरा एक्शन किसी की लाइफ डेथ को तो नहीं डेंजर पे डालेगा, और उसके ऊपर से उसको क्योंकि लीड करना है तो एक्सप्रेस करे, फिर उसको सोशल अडेप्टेबिलिटी में दे, हर तरह के एनवायरनमेंट में उसको रहने की आदत होनी चाहिए। कोऑपरेशन, दैट इज़ अनदर आस्पेक्ट, और कोई भी काम उसको दिया है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से करे और इनिशिएटिव लेना आए, उसको कॉन्फिडेंस उसका कभी भी डाउन ना हो, चाहे अप्स हो चाहे डाउन्स हो। मीन्स ब्रेन के बहुत सारे फीचर्स चेक आप कर फीचर्स, लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। और क्योंकि यहाँ पर वो इतने अक्रॉस द सेक्शन कितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, तो हर एक से वो कुछ ना सीख रहा है, और वो अगर उसको अच्छे तरह से एनालाइज करके अपने आप में उसमें पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो आई थिंक इससे ज़्यादा और अचीवमेंट उसके लिए फिर क्या हो ब्रेन सकता के है। बाद में बाकी के चीज़ों पे आते हैं फिर उसके वहाँ। बाद हमारे दिल आ जाता है। हाँ। दिल में ये होता है कि कोई भी अगर मैं काम करूं हाँ। तो दिल से करूं, जी। मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जी जी वहाँ फॉरवर्ड एरिया में, फॉरवर्ड पोस्ट में, वहाँ आपको देखने वाला कोई नहीं जी। है, आप हो और आपकी टीम है। जी। आपकी टीम में आपने कैसे कोऑपरेशन किया, आप वहाँ से कैसे एनवायरनमेंट में लोगों को खुश रख रहे हैं, उनमें करेज दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, ये आप खुद जानते जी। हैं। तो ये आपको दिल से होना चाहिए, जी। कोई आपका वहाँ वो नहीं है। और उसको भी लगना चाहिए जो आपके नीचे है कि जो मेरा लीडर है वो मेरी हेल्थ का ध्यान रखता है, मेरे लाइफ के बारे में देख रहा है, मेरी हैप्पीनेस के बारे में भी सोचता है। वो मेरे को गुस्सा कर सकता है मगर मेरे से काम करवाएगा, मगर ही गिव्स अ फेयर ट्रीटमेंट इन ऑल कंडीशंस। बहुत बढ़िया। और स्टेमिना, जब हम नीचे चलते हैं तो जितने हाथ पैर मारेगा, इतनी बड़ी स्पोर्ट्स फैकल्टी है यहाँ पर, फैसिलिटीज़ हैं। अगर लड़का 5-5 मिनट भी हर स्पोर्ट्स खेलेगा तो उसका इमेजिन करिए स्टेमिना कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल एक क्रेडिटेबल चीज़ है जो कि ऑटोमेटिकली लड़का यहाँ पर आके सीख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं फिर से हर्षदीप की तरफ। हर्षदीप, आप अपने एसएसबी इंटरव्यू, वैसे तो 5 दिन का लंबा चौड़ा, जी सर। कुछ स्पेशल एसएसबी इंटरव्यू के मोमेंट्स आप हमारे साथ शेयर करें। जी सर, जैसे हमारी एसएसबी में एक अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी थी, और जहाँ पे हमारी एसएसबी के अंदर पूरे 5 बोर्ड थे, जी तो पांचों के अलग अलग डेट से स्क्रीन इन हुए कैंडिडेट से हमें मिलने का मौका मिलता था, और ऑब्वियसली वहाँ पे सब अच्छे कैंडिडेट थे जो स्क्रीन इन हुए, और जैसे ही उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था तो एक अलग वाइब आती थी उनसे, एक अलग फील आता था, मतलब उनमें सब में एकदम कॉन्फिडेंस। और एक चीज़ ये मुझे बहुत अच्छी लगी मेरी एसएसबी की, दूसरा कि खाना बहुत अच्छा था हमारी एसएसबी का, जी। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्रिंस जैसे इंडिया एकेडमी का खाना भी ठीक था क्या? सर बिल्कुल एकदम घर जैसा खाना था। जी। जी। और यहाँ पे बच्चों की मनपसंद लेकिन का ध्यान। ऑफिसर्स मेस का खाने के बारे में लोग बहुत प्रशंसा करते जी हैं। सर। डिफेंस ऑफिसर्स की मेस की रॉयल्टी अलग होती है। जी सर, बिल्कुल जी। सर। और एसएसबी इंटरव्यू में आपसे और कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें पूछी गई जो दर्शकों के लिए, जो बच्चे आगे एसएसबी की तैयारी करने वाले हैं, जी उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है? जी सर, मुझसे पूछा गया सबसे पहले कि मैं कहाँ से जर्नी करके आया हूँ, और मैं अकेला आया हूँ, यहाँ मेरे साथ में कोई आया था यहाँ पे छोड़ने, तो हालांकि मैं वहाँ अकेला ही गया था। और फिर उसके बाद में उन्होंने आगे पूछते हुए मुझसे पूछा कि अपने स्कूल के बारे में बताइए, और स्कूल में 8वीं कक्षा से बताइए कि आपने कहाँ पढ़ा, क्या मतलब आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या रहा, आपके दोस्त कौन थे, और आपके टीचर कौन से फेवरेट थे, क्या सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्ट लिया आज तक। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड से पूछी थी। और उन्होंने मुझे हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में पूछा था कि हॉबीज़ कैसी हैं, कैसे मैं दिन में क्या क्या करता हूँ,
क्या मेरे इंटरेस्ट है। किस जगह पे आपको उलझाने का ज़्यादा प्रयास किया गया? उन्होंने मेरे को टेक्निकल क्वेश्चन में उलझाने का कोशिश किया। हम्म, जैसे मैंने बोला उनको मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कोई भी 2 डिफेंस न्यूज़ बताइए, तो मैंने S-400 एक मिलिट्री मिसाइल सिस्टम उसके बारे में बताया था। तो मैं उसका वर्किंग नहीं जानता था, तो उन्होंने मुझसे वर्किंग पूछा उसका, और मैं हालांकि मेरे को नहीं पता था, तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। तो उन्होंने बोला कि यू शुड नो दैट कैसे काम करता है ये। तो वहाँ पे मैं थोड़ा अटक गया था उस वक्त। जी जी सर। और कोई आपको कोई शौक वगैरह के बारे में कोई जानकारी ली गई हो आपकी? सर उन्होंने मेरे बारे में मुझसे पूछा था कि मैंने अपने पेरेंट्स से क्या बड़ी डिमांड की है। जी जी तो मैंने बोला कि सर मैंने पापा से एक बाइक का मांगा था, मैंने रॉयल इनफील्ड जो एक बाइक है। तो उन्होंने उसके बारे में मेरे से पूछा कि तुमने कैसे इसको सेलेक्ट किया, कैसे इसका क्या तुम्हें अच्छा लगा, क्यों दिखने में अच्छी लगती है, क्या रीज़न की वजह से तुमने लिया। और पूछा कि फिर उन्होंने टेक्निकली मेरे को और फंसाने का कोशिश किया कि पूछा इंजन के बारे में पूछा उन्होंने पूछा कि कितना सीसी इंजन है, सीसी क्या होती है, पावर कैसे बनाता है वो। तो मीन्स आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, एसएसबी में हर चीज़ से संबंधित क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और उस क्वेश्चंस में आपको हर चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आपको एक डिमांड का पूछा जाता है, डिमांड के बारे में पूरे बाद में पूरे जी सर। टेक्निकल साइंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मीन्स हर चीज़ कहीं ना कहीं कोरिलेट होती जा रही है। जी सर, बिल्कुल। मीन्स आपका नॉलेज है वो वाइड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। जी सर। हर चीज़ के नॉलेज की थोड़ी 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 जानकारी जानकारी होनी चाहिए। शुड नॉट बी मास्टर ऑफ एनीथिंग बट मस्ट बी जैक ऑफ ऑल। यस सर, जी। एग्जैक्टली। और सर बाकी जब मेरा यहाँ इंटरव्यू हुआ था तो वो सारी चीज़ें इधर भी पूछी गई थी। कोमोडोर साहब ने इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू और उधर वाले इंटरव्यू में क्या क्या, इंटरव्यूइंग ऑफिस में क्या क्या डिफरेंसेस रहे? सर मेरे को ये फील हुआ कि बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल पीआईक्यू से सेम क्वेश्चन जैसा यहाँ पूछा जाता है एज इट इज़ वहीं मेरे से पूछा गया। और मुझे पता था कि वो बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछते हैं जैसे कि यहाँ पे भी पूछे गए थे। जी जी। तो मैं पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो गया था क्योंकि मैं पहले से उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका था। तो मेरा कॉन्फिडेंट था जब मैं आंसर किया वहाँ पे, तो सारे क्वेश्चन सारे राइट थे। तो चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ और फिर चलते हैं मंजीत सिंह जी की तरफ, हर्षदीप के पापा जी की तरफ। मंजीत सिंह जी बताइए कि आप गंगानगर गढ़साना के रहने वाले हैं और मैं अक्सर सुनता हूँ, देखता हूँ कि गंगानगर की तरफ एजुकेशन का माहौल इतना ज़्यादा नहीं है जितना शेखावटी में है, हनुमानगढ़ में है। आपने बच्चों की एजुकेशन को विशेष फोकस किया, क्या मानना आपका एजुकेशन के बारे में? बिल्कुल सर। गंगानगर या बीकानेर डिवीज़न की बात की जाए, गंगानगर, हनुमानगढ़ और दैट एरिया, एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है जितना कि सीकर, झुंझुनू, जयपुर सराउंडिंग ये एरिया है। बहुत ज़रूरत है वहाँ एजुकेशन को और स्प्रेड करने की, और एजुकेशन आपका फिर जैसे एक तो चारों तरफ एनवायरनमेंट में एजुकेशन का माहौल होता है तो हर आदमी मोटिवेटेड होता जी। है। हमारे शेखावटी में हर आदमी पढ़ा रहा जी, है, जी। चाय वाला भी पढ़ा रहा है, ऊँट गाड़ी वाला भी पढ़ा रहा है, बैलगाड़ी वाला भी पढ़ा रहा है। जी। आपके उधर थोड़ा सा मैंने देखा गंगानगर में एजुकेशन के प्रति रुझान कम है, डेडिकेशन कम है। जी। आप बच्चों को पढ़ाने पे इतने तत्पर कैसे रहे? सर बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एंड आई वाज पास आउट इन 1998। बहुत अच्छा। आफ्टर दैट 2003 में मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया और 2003 का ही इसका बर्थ है। जी उसके बाद हम अलवर में रहे जी 3-4 साल तक। जी तब भी इसको एक अच्छे स्कूल में वहाँ जी। इसने अपना नर्सरी केजी ग्रुप किया। और उसके बाद में मेरा 13-14 साल का जो कैरियर था वो जोधपुर में रहा। जी। और जोधपुर में भी एक कॉन्वेंट स्कूल के साथ में इसने जुड़ा रहा। हम जो लोग जुड़े जोधपुर रहे। में कौन सी स्कूल में पढ़े हर्षदीप? सर मैं जोधपुर में सर सेंट्रल एकेडमी स्कूल में था। सेंट्रल एकेडमी में जी पढ़े, सर। बहुत अच्छी बात। जी मंजीत सिंह जी बताएं आगे। जी, तो मेन से वहाँ से आप अलवर में रहे, जोधपुर में रहे, एजुकेशन का माहौल आपने शुरू से ही अच्छा रखा बच्चों का? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एजुकेशन हर आदमी के लाइफ में ज़रूरी होता है। हर बच्चे के लाइफ में ज़रूरी होता है, लेकिन एजुकेशन का मतलब यहाँ थोड़ा सा मैं हट के बात करना जी। चाहूँगा कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने किताबें पढ़ ली, हमने मार्क्स ले आए। डिग्री ले लिया और ये कर लिया। एजुकेशन का मतलब है, शायद मुझे किसी बहुत दार्शनिक ने या किसी विद्वान ने ये बात बताई थी कि एजुकेशन का मतलब है आप सुबह से लेकर शाम तक अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हो, उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप ग्रहण कीजिए
और जो बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़ दीजिए। बहुत अच्छी That बात is- बताई, बहुत that is अच्छी बात। education। जी जी। तो मैंने बच्चों को यही सिखाया है, हर्ष को यही सिखाया है कि बेटा जो बुरी चीज़ है उसको छोड़ना है और जो अच्छी चीज़ है उसको आपने ग्रहण करना है। ये बहुत चीज़। अच्छी बात है। आपने मनजीत सिंह जी एजुकेशन को सिर्फ किताबी ज्ञान परसेंटेज से ऊपर लेकर देखा, और आपका मतलब बताना है कि एजुकेशन होलसम होना चाहिए ताकि बच्चा हर चीज़ जानता हो। तो अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दादाजी की तरफ। एक क्वेश्चन दादाजी से, आपका पोता लेफ्टिनेंट बनने जा रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में पहला बच्चा डिफेंस में जा रहा है। जी जी। और डिफेंस में भी अफसर के तौर पे जा रहा है। जी सर, अफसर का बिल्कुल, डिफेंस के में तौर- रुतबा ही अलग होता है, जी सर, रॉयल्टी अलग होती है। रॉयल्टी अलग होती है। जी, खान पान रॉयल्टी सब हर रहना चीज, सब हर जी, चीज़ एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी की होती है। प्राउड, जी, बहुत जी। प्राउड सर। बहुत बढ़िया। तो आप इंटरव्यू वाइंड अप की तरफ चलते हैं। कोमोडोर मनजीत सिंह जी से लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। कोमोडोर साहब, आपने बच्चों के बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, आप सबसे ज़्यादा कमी क्या देखते हो इंटरव्यू में? सबसे जो मुझे लगता है कमी ये होती है कि बच्चों को अपना जो फोकस है वही समझ में नहीं रहता है। अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है तो मुझे डिफेंस ऑफिसर बनना है, तो अब उनकी जो मेंटल फिजिकल थिंकिंग वो सब उसी तरफ फोकस होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनडीए का यूपीएससी का एग्जाम दे दिया, सीधे एसएसबी में चले गए। प्लान नहीं था, यूपीएससी का दिया, मैथ्स अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी, सिलेक्शन हो गया, और इंटरव्यूज में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ क्या स्थितियाँ देखने को मिलती हैं? वहाँ ये होता है, वही मैं पिछली बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि जो बच्चे इस हिसाब से सोचते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ऑफिसर बनूंगा तो मैं इस टाइप का रहूंगा या ऐसा ऐसा बनूंगा। अगर उस तरफ से सोच के वो जाएगा तो एसएसबी ज़्यादा को मुश्किल नहीं लगेगी। मगर वो सिर्फ अगर उसको एक टेस्ट के तरीके से लेगा कि हाँ जी अभी मैंने रिटर्न कर लिया, रिटर्न कर लिया, अभी के लिए मैं जा रहा achievement हूँ, अब मैं साइकोलॉजी के लिए, मुझे साइकोलॉजी के क्वेश्चन बता दो, मैं वो कर लूँगा, या मुझे 2-4 लेक्चर पढ़ लूँगा, वो हो जाएगा। तो वो एक तरह के फॉल्स इमेज के साथ जाएगा, जो कि वहाँ पर हो सकता है पहले दिन में ही फ्लैट हो जाती जी, है। जी। इसलिए ये सोचो, मैं अगर ऑफिसर बनूंगा तो मैं किस तरह का बनूंगा और मेरे को उस तरफ ये चीज़ें डेवलप करनी है। मतलब तो अपन कंक्लूजन निकालें तो डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए आप शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस करके अचीवमेंट हासिल करने का प्लान नहीं करें, आप लॉन्ग टर्म गोल विजन रखें और उस विजन के अनुसार डिफेंस ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आप अपने आप को उस सांचे में शुरू से ही डालते जाएं। 3-4-5 साल आप उस सांचे में डालेंगे फिर तो automatic- एसएसबी में आप एसएसबी ऑफिसर जैसा प्रेजेंटेशन फिर आपको खुद ही लगेगा कि हाँ मैं इसके लिए काबिल हूँ। एसएसबी वालों को और क्या चाहिए, यही चाहिए, लड़का तैयार है और उनको फिर वो फॉर्मेलिटी रहती है। जी जी। When he sees all the qualities and then he will just pick him up. He goes to the academy, he becomes an officer, he'll become a fine officer at the end. Think like that. That is बहुत my अच्छा, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। thing. Thank you, sir.